दोस्तों कभी कभी हमें अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ती है, चाहे वो शादी हो या फिर मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर कुछ बड़ा खर्चा। इस टाइम पे पर्सनल लोन सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है हमारे लिए। और अगर बात करें भारत के लार्जेस्ट बैंक्स की, तो उसमें एचडीएफसी का नाम जरूर आता है, जो कम इंटरेस्ट रेट पर आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करवाती है। और अगर आप एचडीएफसी बैंक में पर्सनल लोन अप्लाई करने का सोच रहे हो, तो आप घर बैठे वो अब कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप का यूज करके वाया एचडीएफसी एक्सप्रेस पर्सनल लोन ऑप्शन, वो भी बिना किसी कोलेटरल और सिक्योरिटी के। वो भी आपके जो पैसे हैं वो सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। मगर इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी भी चेक होती है। बैंक आपके लोन को सिर्फ और सिर्फ इनकम, क्रेडिट स्कोर और एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर अप्रूव करती है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट होने पर आपको 50,000 से लेकर 40 लाख तक का लोन अप्रूव किया जाता है। मगर आप एलिजिबल हो या फिर नहीं, ये कैसे पता करें? तो अगर आप एचडीएफसी बैंक में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको इन क्राइटेरिया को बीट करना होगा। पहले तो आपकी जो एज है वो 21 साल से लेकर 60 साल के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप बेरोजगार हो, मतलब कि आपके पास कोई जॉब नहीं है या फिर आप किसी बिजनेस को ओन नहीं करते हो, तो मेरे दोस्त आपको पर्सनल लोन मिलना शायद मुश्किल हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, और ये मैटर नहीं करता कि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हो, आपके पास मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी जो सैलरी है वो मिनिमम 25K तक होनी चाहिए पर मंथ। देखो यार, कोई भी लोन लेने से पहले आपको उसके इंटरेस्ट रेट प्लस प्रोसेसिंग फीस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पर्सनल लोन्स में जनरली जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो फिक्स रहता है 10.90% से लेके 24% के बीच में। प्लस प्रोसेसिंग फीस भी एक चार्ज की जाती है आपसे 6500 रुपए, प्लस जीएसटी अलग से आपको देना पड़ता है। साथ ही साथ इसमें स्टैंप ड्यूटी भी लगती है आपकी, जो कि फिक्स्ड नहीं होता है, वो हर स्टेट के वाइज, हर स्टेट के लॉ के वाइज वो चेंज होता रहता है। पर्सनल लोन लेने के लिए आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक आपके एड्रेस प्रूफ या फिर आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है, आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है, आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी है, साथ ही साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। मतलब कि इन सारी चीजों में से आपके पास कोई एक चीज होगी वो भी चलेगा, आपके सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए। इनकम प्रूफ के लिए आपके पास बैंक का 3 मंथ या फिर 6 मंथ का स्टेटमेंट होना जरूरी है। प्लस आप अपने लास्ट 2 मंथ की सैलरी स्लिप या फिर फॉर्म 16 का होना भी इसमें जरूरी है। मगर जो प्री अप्रूव्ड लोन रहते हैं उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट सबमिट करना आवश्यकता नहीं है उसकी। पहले एचडीएफसी बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पर्सनल बैंकिंग सर्विसेज सेक्शन में सिलेक्ट प्रोडक्ट टाइप में आपको लोन सिलेक्ट करना है। फिर सिलेक्ट प्रोडक्ट में पर्सनल लोन और फिर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देंगे। अगर आप एक जॉब वाले पर्सन हो तो आप सैलरीड पे क्लिक करना, और अगर एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो या बिजनेस हो तो इस पे। मैं सैलरीड पर्सन हूं तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं अपना मोबाइल नंबर डालूंगा जो मुझे रजिस्टर करना है इसके लिए, तो मैं अपना नंबर डाल देता हूं। उसके बाद मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है एज पर पैन कार्ड। पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो उसको आपको भी यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कंसेंट आपका ले रहे हैं ये, उसको आपको रीड कर लेना है, फिर आई एग्री पे क्लिक कर देना है। इसी तरह हम तीनों को कर लेंगे। फिर व्यू लोन एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर दिया। अब हमारे जो रजिस्टर किया हमने मोबाइल नंबर, उस पे एक ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को हमको इस बॉक्स में भर देना है। फिर सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स भरने का ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, तो हम अपना फर्स्ट नेम डालेंगे यहाँ पे। अब जैसे कि मैं अपना फर्स्ट नेम डाल देता हूँ। अब आपके पास मिडिल नेम है तो आप वो डाल सकते हो, वरना इसको खाली छोड़ दो। फिर लास्ट नेम आपका यानी कि टाइटल। फिर आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर लें, आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल डाल दें अपना। साथ ही साथ आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड डालना है। अब ध्यान रहे, मैंने जो बताया था कि आपको पैन कार्ड नंबर आपका ही डालना है इसमें, क्योंकि उससे ही आपका ये डेट ऑफ बर्थ ये वेरीफाई करेगा। तो मैं अभी अपना पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद ये वेरीफाई कर लेगा कि हाँ ये आपका ही है, ये मैच हो गया है। फिर आपको अपना जो पर्सनल ईमेल एड्रेस है वो डालना है यहाँ पे, जो कि आप रेगुलरली यूज करते हो। तो मैं जैसे अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर उसके बाद टाइप ऑफ लोन्स में आके आप पहला ऑप्शन देख सकते हैं फ्रेश लोन, फिर बैलेंस ट्रांसफर है, फिर एग्जिस्टिंग एनहेंसमेंट है, फिर एग्जिस्टिंग टॉपअप है। अब मुझे नया लोन चाहिए, इसलिए मैं फ्रेश लोन पे क्लिक करूंगा। अब मैं अपने एम्प्लॉयर या फिर कंपनी नेम यहाँ पे टाइप कर दूंगा। अब सपोज करिए कि मैं एज एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अब
क्या टाइप करूँ, लाइक इन्फोसिस टाइप करता हूँ, इन्फोसिस। अब उसके बाद किसी भी कंपनी को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। चलिए मैं किसको सिलेक्ट करूँ इसमें, मैं आवाज़ दे इन्फो सिस्टम प्राइवेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे मंथली इनकम अपनी बतानी है, तो जो इन लोगों ने मिनिमम क्राइटेरिया रखा है उसी को मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा, वो कि 25,000 रुपये। अब मंथली कमिटमेंट यानी कि आपने कोई फ़ोन लिया है, कोई गाड़ी लिया है, कुछ भी आपने लिया है जो कि आपके अकाउंट से, जो ये 25,000 जिसमें अकाउंट में आता है उससे अगर कट रहा है आपका इसी 25,000 में से, तो आप इसमें वो अमाउंट डाल दीजिए, वरना इसको खाली छोड़ दीजिए अगर आपका कोई भी और दूसरा कमिटमेंट नहीं है। उसके बाद आपको अपना वर्किंग ईमेल डालना है। वर्किंग ईमेल मीन्स आप जिस कंपनी में काम करते हो उन्होंने आपको कोई अपना ईमेल दिया होगा। जैसे कि मैं अगर इसमें टाइप करूं, लाइक मैं अपना CSE सुब्रतो टाइप करता हूं, तो इसमें देखिए @awazde.d आ गया। उसके बाद हमें अपना एड्रेस फिल करने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं। अब मैं इसमें प्रेफर करूँगा मैन्युअली सिलेक्ट करना है इसमें, तो मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ। आप भी अगर मेरे साथ साथ फॉलो कर रहे हो स्टेप्स को, तो आप भी अपना एड्रेस इसमें डाल दो। उसके बाद आपको रेसिडेंट टाइप सिलेक्ट करना है, लाइक आप किस जगह पे रहते हो, क्या वो आपका घर खुद का है या आप रेंट पे रहते हो, आपको ये सिलेक्ट करना है। तो मेरे इस केस में मेरे पेरेंट्स का घर है, तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद डिक्लेरेशन वाले बॉक्स को मैं टिक कर दूंगा, और अगर आपको किसी HDFC एम्प्लॉय ने ये चीज़ रिकमेंड की है तो आप यस कर दो, वरना इसको ऐसे ही छोड़ दो डिफ़ॉल्ट पे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। अब इसके बाद आपसे बोल रहा है कि ई वेरीफाई करो अपने इनकम को, तो हम अपने इनकम को इनकम ई वेरिफिकेशन बटन पर क्लिक कर देंगे वेरीफाई करवाने के लिए। अब जिस अकाउंट में, जिस बैंक में मेरा सैलरीड अकाउंट है, उस बैंक का नाम यहाँ पे हम सर्च करेंगे। अगर इसमें से आपका कोई बैंक अकाउंट हो तो आप उसको सिलेक्ट कर लो। मेरे केस में मेरा IDBI है, तो मैंने IDBI सिलेक्ट कर लिया, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आए मेरे पास, लेकिन आपके केस में हो सकता है आपके बैंक टू बैंक ये डिफर करता है, हो सकता है 1-2 ऑप्शंस और ज़्यादा है। उसके बाद सिलेक्ट करके आप एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे। आप इसको पढ़ भी सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये मुझे बोल रहा है यू मस्ट हैव 6 मंथ ऑफ IDBI स्टेटमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम September 24, मतलब कि 6 मंथ का मेरे को IDBI से स्टेटमेंट चाहिए बैंक का, और बैंक जनरेटेड होना चाहिए वो, और PDF फॉर्मेट उसका होना चाहिए। तो ये दोनों ही मेरे पास है। आई कंफर्म पे मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मुझे कह रहा है वो स्टेटमेंट को अपलोड करो, तो जैसे ही मैं यहाँ पे अपलोड स्टेटमेंट्स पे क्लिक करूंगा, अब यार मैंने तो सिर्फ आपको समझाने के लिए ही अप्लाई किया था, और मुझे कोई ऐसा नीड नहीं है कि मुझे लोन चाहिए, मैं बस आपको समझा रहा था, तो इस वजह से मेरा जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गया। मगर आपने अगर सब कुछ सही से डाला होगा और आप इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हो, तो आपका लोन जरूर से जरूर अप्रूव हो जाएगा, और आपको इसी स्क्रीन में ये दिखा देगा कि आपके ऊपर, मतलब आपको ये कितना लोन अप्रूव कर रहे हैं। अब मिनिमम आपको 50,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, मैक्सिमम आपको 40 लाख तक मिल सकता है, जितना भी ये अलॉट करते हैं। और सपोज करिए आपको इन्होंने 10 लाख का लोन अप्रूव किया, अब उसमें से आपको जितने की नीड है, सपोज करिए आपको 5 लाख ही चाहिए, तो आप 5 लाख के लिए बैंक में अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करोगे, वैसे ही कुछ ही देर के अंदर जैसे ही सिस्टम उसको चेक करेगा, वैसे ही आपके बैंक अकाउंट में विद इन मिनट्स पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो यार यही था एक सिंपल तरीका जिसके थ्रू आप HDFC बैंक के पर्सनल लोन में अप्लाई कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो यार इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपका लोन अप्रूव हुआ या फिर नहीं। और यार अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार इसको सब्सक्राइब भी कर लो। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।